कुछ हफ्तों पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे राकेश अस्थाना, the NCB chief, is a man on a mission. He's on a mission to clean up not just Bollywood but entire Mumbai from drugs. और इसी कैंपेन के अंतर्गत आता है सुशांत सिंह का केस, जहां पर रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट हुआ था और उसके बाद बहुत सारे नाम सामने आए थे, बट दैट वाज लिटरली जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. आज जो हुआ है, it is by far the biggest development and the last concluding links in the सुशांत सिंह राजपूत केस by the Narcotics Control Bureau. तो आज जिस इंसान को एनसीबी ने अरेस्ट किया है उसका नाम है आजम शेख जुमान. He's been arrested from Andheri West area, which is obviously the hub of a lot of things that happen in Bollywood, and a lot of celebrities also live there, a lot of parties also happen there. और इसके साथ ही ये जो इंसान है उसके कनेक्शंस ना सिर्फ बड़े बड़े बॉलीवुड पार्टीज़ में है, लेकिन बड़ी बड़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ भी इसका कनेक्शन है, और ऐसा एनसीबी का कहना है. और इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि ये जो इंसान है, ही इज़ प्रीटी मच द किंग पिन ऑफ ऑल द पेडलर्स इन बॉलीवुड एंड इन मुंबई, एंड ही गेट्स ड्रग्स डायरेक्टली फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. ये जो ड्रग पेडलर्स होते हैं ये इतने ज़्यादा शातिर होते हैं, and they really require somebody who is a specialist in this, like the NCB, to really fork them out of wherever they are hiding and to bring them out in public and bring them to justice. अब ये जो इंसान है, he used to peddle drugs in different names. जैसे कि जो हाई क्वालिटी हशीश होती थी उसको बुलाते थे आइसक्रीम, ताकि किसी को शक ना हो, और इस हाई क्वालिटी हशीश को मलाना क्रीम भी कहा जाता है. और जो कोकेन होता था उसको स्टोन्स या पत्थर बुलाते थे. तो जब फ़ोन पे बातें होती थी तो लगता था कि ये लोग स्टोन्स की या आइसक्रीम की या किसी और क्रीम की बात कर रहे हैं. बट अ लेमैन कैन नेवर अंडरस्टैंड दैट दे आर रियली टॉकिंग अबाउट हाई क्वालिटी ड्रग्स विच कॉस्ट क्रोर्स. इन रेड्स में एनसीबी को 5 किलोग्राम मलाना क्रीम यानी कि हाई क्वालिटी हशीश मिली है, जिसका मार्केट रेट है अराउंड 2.5 करोड़ रुपए. इसके अलावा स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ओपियोइड्स यानी कि अफीम भी मिला है, और एमडीएमए भी मिला है, जिसका स्ट्रीट नेम इज एस्टेसी. और इसके अलावा एनसीबी ऑफिशियल्स हैव आल्सो फाउंड 13.5 लाख इन कैश फ्रॉम दिस मैन. अब फिलहाल इस जुर्मान को सिर्फ डिटेन किया गया है आफ्टर मल्टीपल रेड्स वर कंडक्टेड इन अंधेरी वेस्ट इंक्लूडिंग हिज रेजिडेंस. बट जब सारी बूटी अकोमोडेट की जाएगी उसके बाद उनको अरेस्ट भी किया जाएगा. राइट नाउ एवरीथिंग इज बीइंग अकाउंटेड फॉर. और इस रेड के बाद समीर वानखेड़े जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर है, उन्होंने मीडिया को ये बताया दैट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सीजर्स ऑफ कॉन्ट्राबैंड इन द रीसेंट डेज एंड द बिगेस्ट हॉल येट इन द ड्रग्स केस लिंक्ड विद द एक्टर सुशांत सिंह राजपूत. अब आप ये देखिए कि इस आदमी तक एनसीबी पहुंची कैसे. तो वेडनेसडे को रेगिल महाकाल नाम का एक और ड्रग पेडलर है, उसको अरेस्ट किया गया, एंड ही हैज़ बिन इन कस्टडी सिंस लास्ट 2 days. ही स्टार्टेड सिंगिंग एंड ही गेव आउट ऑल दीज नेम्स, और उसके बाद इस आदमी को डिटेन किया गया जिसका नाम है जुमान. अब इस तक पहुंचने के लिए पहले अनुज केशवानी करके एक आदमी को अरेस्ट किया था एनसीबी ने सितंबर में, हु एक्चुअली वॉज reportedly supplying drugs to सुशांत सिंह राजपूत एंड रिया चक्रवर्ती as per the NCB. वहाँ से लेकर यहाँ तक सितंबर से लेकर दिसंबर तक ये पूरी चेन एनसीबी ने निकाली, और वहाँ से इन सारे लोगों को अरेस्ट करके अब फाइनली एनसीबी का कहना है कि दिस वाज वन ऑफ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक्स इन द सुशांत सिंह राजपूत केस. और इसकी अरेस्ट के बाद जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी सीजर्स ऑफ कॉन्ट्राबैंड हुआ है उसके असेसमेंट के बाद पता चलेगा कि ये जो ड्रग्स का नेट है इट्स स्प्रेड सो फार एंड वाइड इन बॉलीवुड एंड इन मुंबई. तो जैसा मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कुछ हफ्तों पहले कि एनसीबी के लिए रिया चक्रवर्ती इज जस्ट अ स्मॉल बेट एंड अ स्मॉल कॉग इन द व्हील ऑफ दिस एंटायर ड्रग्स नेक्सस दैट इज स्प्रेड फार एंड वाइड इन द सिटी. और सुशांत सिंह का जो केस है वो एनसीबी के लिए एक बहुत बड़ी कड़ी साबित हुआ to get to all these drug peddlers, and that is exactly what they have done. Because NCB कई महीनों से अलग अलग सिटीज़ में छापे मार रही थी, पर मुंबई में उनको कोई कड़ी नहीं मिल रही थी. और सुशांत सिंह की मौत के बाद जब रिया चक्रवर्ती का अरेस्ट हुआ, then they found that one link that they wanted in the drug nexus in the city. I'm sure आप सब जो इस केस को फॉलो कर रहे हो, you know already about this that NCB has been one agency जहाँ से बहुत सारे अरेस्ट हुए हैं और जहाँ से बहुत क्रूशल डेवलपमेंट्स हुए हैं. बाकी चाहे वो ईडी हो या फिर सीबीआई हो या फिर मुंबई पुलिस या बिहार पुलिस हो, वहाँ से कोई अरेस्ट नहीं हुआ था अब तक. दे वर ओनली डिटेन फॉर क्वेश्चनिंग. जहाँ तक एनसीबी का केस है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा एविडेंसेस भी मिले हैं. बट वंस अगेन, हाउ इट विल पैन आउट फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड द फाइट फॉर जस्टिस इन दिस केस इज एनीबडीज गेस. आपके जो भी थॉट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. एज ऑलवेज, इफ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब, hit on the bell icon, and thank you so much for watching.